हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग से आइडियाज़ एंड हैक्स हमारे घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी हम बर्तन को धोते हैं तो धोने के बाद एक बास्केट में डाल देते हैं। अगर आपके पास ड्राइंग रैक नहीं है तो सीधा पानी हमारे काउंटर्स में आता है और बहुत काम बढ़ता है। अगर ड्राइंग रैक आपके पास नहीं है तो सिंपली आप अपने कोई भी प्लास्टिक के बास्केट के नीचे में एक बड़ा सा ट्रे रख लीजिए। उसके बाद आप अपने धोए हुए बर्तन को उसमें रख सकते हैं। जितना भी पानी होगा आपके ट्रे में जमा हो जाएगा। उसके बाद बस आप उसे फेंक दीजिए। इस तरह से आपका काउंटर भी गीला नहीं होगा और ना ही आपको कोई भी रैक लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ भी नहीं है बास्केट के नीचे रखने के लिए तो हमारा पुराना टॉवल कब काम आएगा। इसको यूज़ कीजिए और बस जब ये गीला हो जाए इसे निचोड़ के सुखा दीजिए। ऐसे ही कुछ ना कुछ किचन के लिए बाई करने के पहले थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा लेने से हम काफ़ी पैसे अपने बचा पाते हैं और इसके साथ साथ टाइम भी। मेरे पास ये कुछ फाइल्स है मेरे पास। पुरानी फाइल है, ये अब यूज़ में नहीं आती है। इनको मैं यूज़ करूँगी अपने किचन में। तो इनको स्टिक करने के लिए मुझे डबल साइडेड टेप चाहिए। डबल साइडेड टेप हमेशा आप अपने घर में रखिए, ये बहुत ही यूज़फुल सी चीज़ है। कुछ भी चीज़ हमें वर्टिकली ऑर्गेनाइज़ करना हो तो डबल साइडेड टेप काफ़ी काम आते हैं। तो ये मैंने डबल साइडेड टेप ले लिया है। अब बस फाइल के बैक साइड में मैं इसको लगा दूँगी और ये रेडी हो जाएगा हमारा हैंग करने के लिए। किचन का कोई भी आपका जो कैबिनेट का डोर है उसमें आप इसे लगा सकते हैं। इस तरह से आप लगा दीजिए तो डबल साइडेड टेप ये जो मैंने लगाया है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये अच्छे से जल जाएगा। और जैसे हमारे गारंटी कार्ड्स होते हैं, जैसे ये मेरे हॉप का गारंटी कार्ड है या हमारे पास सिलेंडर का बुक होता है, उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। या कोई भी डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको इमीडिएटली चाहिए रहता है तो उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं और ये ऊपर रहेगा तो बच्चों के हाथ में भी नहीं जाएगा और अच्छे से सेफ भी रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जैसे कि सिलेंडर की बुक हमें ज़रूरत पड़ती रहती है तो इमीडिएटली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 2 फाइल्स थी मेरे पास, एक और फाइल बची हुई है, इसको भी मैं यूज़ करूँगी। बेडरूम में ना अगर साइड टेबल नहीं होता है तो चीज़ें इधर-उधर पड़ी रहती हैं, तो इनको भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अपने मैट्रेस के नीचे इसे लगा दीजिए और जो भी आप रखना चाहते हैं ना, जो भी आपको सोने के टाइम में ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि एसी का रिमोट कंट्रोल या हमारे ईयरफ़ोन्स, चार्जर्स, उस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। कुछ और डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने वार्डरोब का डोर को यूज़ कीजिए। सेम है, डबल साइडेड टेप को आपको लगाना है और बस इस फाइल को स्टिक कर देना है और अपने पेपर्स को आप इसमें रख सकते हैं। जब हम एक साथ 2-3 चीज़ों को कुक करते हैं तो हमारे पास 2-3 चम्मच होता है। तो स्पून रेस्ट तो काम नहीं आएगा क्योंकि हर एक स्पून के लिए हम स्पून रेस्ट नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। तो सिंपली कोई भी ट्रे यूज़ कीजिए या तो कोई भी अपने प्लेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप जितने भी स्पून यूज़ कर रहे हैं, संसी यूज़ कर रहे हैं, उस प्लेट में आप रख सकते हैं। ये मैं अपना अंडर बेड को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। एक बड़ा सा बैग मैंने लिया है और उसमें मैं सारे अपने कर्टन्स को रख लूँगी। ये जो कर्टन्स है मेरे, ये न्यू वाले हैं, ये अभी ओपन नहीं है तो मैं इन्हें ऐसे ही रख दे रही हूँ। तो जितने भी मेरे डोर के कर्टन्स है जो स्पेयर में है उन सबको मैं इस बड़े वाले बैग में रख लूँगी ताकि ना एक साथ मुझे ये सब मिल सके। तो एक चीज़ें एक ही जगह में रहने से क्या होता है कि जब हमें यूज़ करने के टाइम में इधर-उधर ढूँढना नहीं पड़ता है। हो सके तो आप इन बैग्स को लेबल भी करके रख लें ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन से बैग में क्या चीज़ रखा है। तो इस तरह से ये मैंने बड़ा सा बैग लिया है और जितने भी मेरे डोर के कर्टन्स हैं उन सबको मैं यहाँ पे रख ले रही हूँ। काफ़ी स्पेस अभी भी है इस बैग में, तो मैंने एक और प्लास्टिक को यूज़ किया है और सारे टेबल रनर्स को इस प्लास्टिक में रख लिया है। प्लास्टिक अलग से मैंने इसलिए यूज़ किया है
कि जब भी मुझे टेबल रनर की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे कर्टन्स के बीच में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लास्टिक अलग से ही रहेगा और ये डेली यूज़ वाले हैं जिनको मैंने प्लास्टिक के अंदर नहीं रखा है। अगर आप इस तरह के बैग्स को लेना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट वाला बैग ज़रूर लें, या तो ऐसा बैग ज़रूर लें जिसके साइड में आपको दिखता रहे कि आपने उस बैग में क्या रखा है। तो मैं कुछ और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ क्योंकि इस वाले ड्रॉर में काफ़ी स्पेस और है। तो ये सारे मेरे मैट्स हैं, तो इनको भी मैं अलग-अलग प्लास्टिक में रख रही हूँ जो डेली यूज़ के हैं, जो ओकेजनली मैं यूज़ करती हूँ, जो फेस्टिवल में मैं यूज़ करती हूँ। इन सबको अलग-अलग रखने से हमें निकालने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अगर हम एक ही साथ रखेंगे तो सारे कुछ एक साथ हमें निकालना होता है। जैसे डेली यूज़ का है तो एक प्लास्टिक में मैं निकाल सकती हूँ, एक प्लास्टिक अलग से मैंने इसमें रखा हुआ है। और ये कुछ और कुशन कवर्स हैं, छोटे वाले कुशन कवर्स हैं, इनको भी मैंने अलग-अलग सेग्रीगेट करके अलग-अलग प्लास्टिक में रखा हुआ है, ताकि ढूँढने के टाइम में या निकालने के टाइम में मुश्किल ना हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि अलग-अलग प्लास्टिक रखने से ये और भी अच्छे से सेफ रहते हैं, डस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसी तरीके से मैं जितने भी ड्रॉर्स हैं मेरे अंडर बेड में उन सबको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये दूसरा वाला मैंने ड्रॉर खोला है, इसमें भी मैंने बैग्स को यूज़ किया है, ये बड़ा वाला बैग है। इसके अंदर मैंने एक और बैग यूज़ किया है, उसमें ऐसी साड़ीज़ और ड्रेसेस हैं जो मैं समर्स में नहीं पहन सकती, उन सबको मैंने इसी में रखा हुआ है। ऐसे वाले ड्रॉर्स में अगर डिवाइडर्स हैं तो सेग्रीगेट करने में काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो मेरे ये वाले ड्रॉर में काफ़ी डिवाइडर्स बने हुए हैं। तो सब कुछ जितने भी बैग्स मैंने यहाँ यूज़ कर रही हूँ सब अच्छे से सेग्रीगेट रहते हैं और मिक्स अप नहीं होते। तो ये छोटा वाला बैग मैंने अलग से यूज़ किया है, ये रेड वाला बैग। इसमें मैं अपने विंडो कर्टन्स को रखती हूँ। तो जितने भी विंडो कर्टन्स हैं इनको अच्छे से फ़ोल्ड किया है मैंने और बस इसमें रख ले रही हूँ। ये वाला जो मेरा ड्रॉर है ये काफ़ी बड़ा है और इसमें डिवाइडर्स बने हुए हैं, तो सारे बैग जो हैं वो अच्छे से सेग्रीगेट रहते हैं, मिक्सअप नहीं होते। ये दूसरा वाला बैग मैं ओपन कर रही हूँ, इसमें मैं रखती हूँ अपने सारे बड़े जो कुशन कवर्स हैं उनको। तो इस तरह से लेटे हुए हैं तो ना क्या होता है, कभी जब मुझे यूज़ करना होता है ना तो मुझे पता नहीं होता है कि कौन-सा वाला कुशन कवर कहाँ है और पूरा मुझे निकालना पड़ता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से इनको एक-एक प्लास्टिक में अलग-अलग प्लास्टिक में रख ले रही हूँ, जो फेस्टिवल के हैं वो अलग और जो डेली यूज़ के अलग, और इस तरह से इनको मैं खड़ा करके रख रही हूँ, सुला के नहीं रख रही हूँ। इस तरह से खड़े रहेंगे ना ये तो मुझे विज़िबल रहेंगे और मैं निकाल पाऊँगी और पूरा जो बैग है वो मेसी नहीं होगा। इसी के साथ ही स्पेस और भी है इसमें, तो मैं मेरे पास ये चेयर कवर्स हैं और डाइनिंग टेबल कवर है, तो इसको भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके इसी बैग में रख ले रही हूँ। और हाँ, इस बैग को ना मैं ऊपर से लेबलिंग भी कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम इन बैग्स को ओपन करते हैं और जब हमें बड़े कुशन कवर चाहिए होते हैं, छोटे कुशन कवर चाहिए होते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि कौन से बैग में रखा हुआ है। तो बैग्स को ना अच्छे से लेबलिंग करके रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक और वाला मेरा बैग है, इसमें और मेरे बड़े कुशन्स हैं, तो इनको भी मैं इसी तरह से सेग्रीगेट करके और इस तरह से सुला के नहीं, खड़ा करके मैं इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, ताकि सारे के सारे अच्छे से विज़िबल रहें। कोई भी चीज़ अगर हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो उनको इस तरह से रखने से विज़िबल तो रहते ही हैं, ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी रहते हैं। जब भी हम इनको निकालेंगे तो ये दूसरी चीज़ों को ख़राब नहीं करेंगे। अंडर बेड के ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये सारे बैग्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं, डस्ट फ्री भी रखते हैं और सब कुछ चीज़ें सेग्रीगेट और ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। आज के आइडियाज़ और हैक्स आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, नया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।